तो एक रिवर्सल है और एक मेरे पास है कॉम्प्लीमेंटेशन। दोनों अलग है बट कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है दोनों में। वैसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इससे। कभी-कभार आया तो कॉम्प्लीमेंटेशन से मे बी एक बार पूछा गया है या फिर थ्योरी के फॉर्म में इसको बना के पूछा जा सकता है, लेकिन मेन क्वेश्चन ना इसके क्लोज़र प्रॉपर्टी से आता है। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका वर्किंग क्या है। तो देखो इंटरसेक्शन यूनियन जो है क्रॉस प्रोडक्ट की नीड कब पड़ेगी आप लोगों को? जब इंटरसेक्शन यूनियन करना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट तो चाहिए, उसके बिना आप क्रॉस प्रोडक्ट के बिना इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं निकाल सकते। और ये कॉम तो ये दोनों तो उससे हो जाएगा, जब डीएफए हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना होगा तब ये हेल्प करेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनता है ना तो कॉम्प्लीमेंटेशन और रिवर्सल से बन सकता है आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन। और बाकी जो 3 ऑपरेशन ऊपर देखे वो कंस्ट्रक्शन के टाइम हेल्प करता है जब कनेक्ट करना होता हो तो। ओके, अब इसमें देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो दिस इज माय वन डीएफए, ये एक डीएफए है मेरे पास। रिवर्सल के लिए क्या करना है? फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल बना देना। तो यही काम तो हम लोग उधर भी किए थे, कॉम्प्लीमेंटेशन में भी देखो। कहाँ गया कॉम्प्लीमेंटेशन? हाँ, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल बनाए थे। कॉम्प्लीमेंटेशन में भी, रिवर्सल में भी हम लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, रिवर्सल में क्या हो रहा है ना कि जो मूव का डायरेक्शन मतलब जो आपके एरो का डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन को भी आपको चेंज करना है। प्रीवियस वाले में क्या था, कॉम्प्लीमेंटेशन में फाइनल नॉन फाइनल नॉन फाइनल टू फाइनल बस इतना किए थे, यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल ऐसा है कि इसमें डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो एक्स क्या है, फाइनल था तो इसको हम लोग नॉन फाइनल बना दिए। एंड वाई क्या है मेरा, नॉन फाइनल है तो इसको फाइनल बना दिए। और जो एरो है उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो ये इधर से इधर है तो इसको इधर से इधर कर दिए। तो खैर आप इधर से इधर करो या इधर से इधर करो, लूप का मतलब तो वही है कि आप सेम स्टेट पे जा रहे हो। तो यहाँ से एरो से उतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और बी वाई वाले में भी लूप जो है लूप ही लगा है, तो इसमें भी एरो से कोई मतलब नहीं हो रहा है अगर डायरेक्शन आप चेंज भी कर दोगे। ओके, इसमें देख सकते हैं कि पहले ए के हेल्प से मैं वाई में जा रही थी, तो अब उसको रिवर्स कर देंगे कि वाई की हेल्प से मैं ए में आऊंगी। बट इसमें भी कुछ खास अप्लाई नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर भी केस था कि वाई से एक्स में जा रहे थे और एक्स से वाई में जाते, तो ये सेम चीज रिवर्स होके भी कोई मतलब नहीं होता। ये वाले एग्जाम्पल में रिवर्सल अच्छे से क्लियर, मतलब रिवर्सल के लिए ये एग्जाम्पल बेस्ट नहीं है, सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक दिस वन। इसमें रिवर्सल क्लियर होगा। ठीक है, इसको बनाते हैं हम। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये इनिशियल को इनिशियल ही रखेंगे। अच्छा, एक और था आपका, कहीं नहीं लिखा है क्या? इनिशियल फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल नहीं, एक और भी है यहाँ पर कि आपके जो फाइनल स्टेट्स होते हैं ना उसको मुझे इनिशियल बनाना होता है, और जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल करना होता है। ये कैसे नहीं लिखा हुआ है? अच्छा, ये तो लिखा हुआ है ना, ये देखो, फाइनल को इनिशियल बना देंगे हम लोग। ठीक, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ ही है फाइनल को। अच्छा, अब चलो इसका बनाते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट स्टेट्स बना लेती हूँ। तो इसको हटा लो, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हो गया मेरे पास एक्स। एक्स को क्या करूँ, फाइनल बनाऊं कि नॉन फाइनल? फाइनल। फाइनल, बिकॉज ये फाइनल नॉन फाइनल। फाइनल, नॉन फाइनल है तो फाइनल करिए। वाई मेरा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनल। नॉन फाइनल। और एक है मेरे पास जेड, जेड क्या हो जाएगा, फाइनल। जेड इज माई फाइनल। अब इनिशियल की बात है तो यहाँ पर एक्स को हम लोग इनिशियल नहीं बना सकते, इनिशियल में भी किसको बनाना पड़ेगा, वाई को बनाना होगा। ओके,
और बाकी सबका डायरेक्शन चेंज कर दो। तो लूप का तो डायरेक्शन चेंज भी कर दोगे तो कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज वो लूप है ना, वो तो सेम में ही आएगा। अब ये वाई एक्स से जो मैं वाई में जा रही थी, अब मुझे वाई से एक्स में जाना है। और इधर एक्स टू जेड जो मूव कर रही थी, अब जेड टू एक्स मूव करना मुझे। और यहाँ लूप लगा देते हैं ए बी का। ओके। और कुछ होगा क्या इसमें, कुछ और कर सकते हैं? एक और चीज देख सकते हो इसमें, कि लाइक जेड में देखो, आप कभी भी जेड तक जा सकते हो। जेड तक आप कैसे रीच करोगे? नहीं जा सकते मैम। जेड तक हम लोग मूव जा ही नहीं सकते। तो जेड वाले जो स्टेट्स होते हैं ना, इन ये सारे स्टेट्स को, मतलब ये जेड किस टाइप का स्टेट है, ये है अनरीचेबल स्टेट। कभी रीच ही नहीं कर पाओगे आप लोग वहां पे। उसके बाद देखिए, एक हम लोग का डेड स्टेट था, जहां पर हम लोग डेड स्टेट तक तो मूव कर लेंगे, लेकिन डेड स्टेट में जाने के बाद मैं फिर कभी फाइनल में नहीं आ सकती हूँ। और अनरीचेबल का मतलब आप कभी वहां जा ही नहीं सकते। जब आप जा ही नहीं सकते वहां, तो आपको वहां पर फाइनाइट ऑटोमेटा में रखने का कोई सेंस भी नहीं है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ कि वाई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा एक लूप बना है, और फिर ये ए हो रहा है, और फिर ये एक्स बन जा रहा है। इसको मैं हटा देती हूँ। लैंग्वेज बता दो तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन वाला बता दो। क्वेश्चन में जो है, ये कौन सा लैंग्वेज है मेरे पास? ये क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है? स्टार्टिंग विथ ये स्टार्ट विद स्टार्ट विद ए। ओके, इसको ब्रैकेट रख देते हैं। और रिजल्टेंट क्या बन गया मेरा? एंडिंग विथ एंड विथ ए बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन ही है कि रिवर, जैसे कॉम्प्लीमेंटेशन में था ना, कि कॉम्प्लीमेंट करने पर जस्ट अपोजिट आपको मिल रहा था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट मिले ऐसी कोई गारंटी है? क्योंकि स्टार्ट्स विथ ए की हो, तो स्टार्ट्स विथ ए में मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइक ए हो गया, ए बी हो गया, ए ए हो गया, ए ए बी हो गया। एंड्स विथ ए में क्या हो जाएगा मेरे पास, ए हो गया, बी ए हो गया, बी, और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऐसा होगा। तो जस्ट अपोजिट बने, ये गारंटी नहीं है। जस्ट अपोजिट किस में बनता है मेरा? कॉम्प्लीमेंट में बनता, कॉम्प्लीमेंटेशन में बनता, रिवर्सल में नहीं होता है। ठीक है, ओके है। मैम इसका तो एनएफए बना ना? हाँ, इसका एनएफए बन गया है। जब हम लोग रिवर्स करते हैं तो जो मेरा रिजल्टेंट बना है ना, वो एनएफए बन गया है। एनएफए कैसे पता चल रहा है? बिकॉज एनएफए का रूल है कि जितने भी स्टेट्स हो, ऑल स्टेट के ऑल अल्फाबेट के लिए आपका एग्जैक्टली एक स्टेट, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑल स्टेट के लिए, ऑल स्टेट मतलब मेरे पास कितने स्टेट है, एक्स वाई जेड है, ऑल स्टेट के ऑल अल्फाबेट के लिए, लाइक ए बी, ए बी, ए बी, सब के लिए एग्जैक्टली एक ही मूव होना चाहिए। एग्जैक्टली एक मूव होना कंपलसरी है, कोई मतलब सबके लिए आपको मूव बनाना जरूरी है। बट यहाँ वाई के लिए तो बना हुआ, वाई के लिए भी नहीं बना हुआ है। वाई के लिए, ए के लिए देखो, ए के लिए मेरा डबल मूव बना है। एक ए की हेल्प से मैं वाई में जा रही हूँ, और एक ए की हेल्प से मैं किस में जा रही हूँ, एक्स में जा रही हूँ। और एक्स के, ए और बी के लिए किस कोई मूव ही नहीं बना है। तो ये फिर मेरा एनएफए बन गया है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये मेरा एनएफए बन गया। तो बाकी ऊपर किसी भी ऑपरेशन में ऐसा नहीं है कि डीएफए टू एनएफए बन गया, बट यहाँ डीएफए टू एनएफए बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे ऑपरेशन। और कोई ऑपरेशन है? 5, इसको भी मैं रख देती हूँ। कहाँ रखनी है, कहीं एडजस्ट कर देते हैं इसको भी। मैम हम्म, मैम जेड को भी हम लोग स्टार्ट स्टेट बना सकते हैं? जेड को स्टार्ट स्टेट, एक मिनट ना प्रियंका, इसको मैं कहीं एडजस्ट कर लूँ। हाँ मैम। नहीं, जेड को नहीं बनाएंगे, जो फाइनल होता है ना उसको हम लोग बनाते हैं। जो फाइनल स्टेट होता है ना उसको बनाते हैं। तो जेड मेरा फाइनल नहीं है ना।
हाँ, और हाँ। स्टार्ट स्टेट तो एक ही बनेगा ना, आप किसी एक को ही बना सकते हो, मोर देन वन को तो बना ही नहीं सकते हैं। हाँ मैम, नहीं y को बनाया है ना, तो उसको भी एक बार बना सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रही थी। अच्छा, मतलब एक और डीएफए और एक और एनएफए बना के ऐसा बोल रहे हो? नहीं मैम, जो स्टार्ट स्टेट y को बनाया ना, उसकी जगह हम लोग z को भी बना सकते थे क्या, ऐसा पूछ रही थी, पर अभी क्लियर हो गया। क्लियर है ना? फाइनल हाँ, स्टेट को बनाते हैं करके। यस, फाइनल को बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या बन गया, इनिशियल जो है वो मेरा फाइनल बन जाता है, फाइनल जो है वो इनिशियल बन जाता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये हमारे बेसिक ऑपरेशन है, कुछ नहीं रखा ये सारे ऑपरेशन में। तो कितने ऑपरेशन देख लिए हम लोग? 5 ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन एंड रिवर्सल। तो बिकॉज ये 5 ऑपरेशन डीएफए में पॉसिबल है, तो ये 5 ऑपरेशन के अंडर में डीएफए क्लोज होता है। क्लोज होता है का सेंस क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी देखे हो क्या आप लोग कहीं ग्रुप वगैरह में? क्लोजर प्रॉपर्टी सुने हो ग्रुप थ्योरी में? यस मैम। हाँ, तो वही वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर आप किसी डीएफए पे रिवर्सल अप्लाई करें तो रिजल्टेंट भी डीएफए है। किसी डीएफए पे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें तो रिजल्टेंट भी जो है आपका डीएफए ही मिल रहा है, तो उसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये 5 ऑपरेशन के अंडर में डीएफए जो है वो क्लोज होता है। बहुत पढ़ लिए डीएफए एनएफए की बारी है। तो चलो अब थोड़ा सा एनएफए देखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अब क्लियर हो गया है डिफरेंस। यहाँ पे मेरे पास है एक साइड में डीएफए और दिस साइड एनएफए। क्लियर है यहाँ पर कि सपोज मेरे पास 2 स्टेट है, एक स्टेट एक्स है और एक स्टेट मेरे पास वाई है। तो दोनों के लिए अगर मेरे पास अल्फाबेट में दो मतलब मेरे पास इनपुट अल्फाबेट क्या है, इनपुट अल्फाबेट सपोज मेरे पास ए बी है, तो दोनों के लिए एग्जैक्टली एक मूव बनाना मुझे कंपलसरी है। और बाकी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जैक्टली 1 मूव, ये कंपलसरी है मुझे, ठीक है। बट एनएफए में ऐसा कुछ रूल नहीं है। आपके पास 2 स्टेट्स है, मत बनाओ इसके लिए, एक्स के लिए कोई मूव मत बनाओ। वाई के लिए आपको मन कर रहा है तो ए के लिए 2 मूव बना सकते हो, बी के लिए मन नहीं है मत बनाओ, रहने दो। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको मन है तो बना लो सबके लिए, मोर देन 1 बना लो, या नहीं मन है आप कुछ मत बनाओ, सब चल जाएगा। यहाँ पे सब वैलिड है, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। तो इसलिए डीएफए का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं पहले से, बिकॉज प्री डिफाइंड होते हैं मेरे पास कि कैसे आउटपुट्स मिलेंगे। बिकॉज ऑल स्टेट्स के ऑल मूव के लिए कोई ना कोई स्टेट्स बने होते हैं, मतलब सबके लिए कोई ना कोई केसेस है मेरे पास। बट एनएफए में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अपने एनएफए के डेफिनेशन के पास। तो वही सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस आएगा। ये सारी चीज को हम लोग कर चुके हैं, माइनर सा डिफरेंस है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब इसके डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो उसको भी देख लेंगे यहाँ। ओके, तो वही एनएफए में मेरे पास क्या है, टोटल 5 टपल है। क्यों किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी मेरे स्टेट्स होंगे, ऑल स्टेट के कलेक्शन जो क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज माय इनपुट अल्फाबेट। डेल क्या हो जाएगा? डेल हो जाएगा मेरा ट्रांजिशन फंक्शन। देखेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन कैसे हो रहा है। और एक क्यू नॉट मेरा इनिशियल स्टेट, एफ क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो प्रीवियस वाले में याद करो मेरे पास कैसा था, मैं एनएफए की बात करूं, सॉरी डीएफए की बात करूं, तो डीएफए में कैसा था कि आप किसी स्टेट्स पे क्या कर रहे हो, इनपुट अल्फाबेट अप्लाई कर रहे हो, तो रिजल्ट में भी आपको कोई स्टेट्स मिल रहा है। ओके, रिजल्ट में भी आपको कोई, अगर किसी एक स्टेट पे, सिंगल स्टेट पे, लाइक क्यू नॉट कोई स्टेट्स है, इस पे इनपुट अल्फाबेट में ए अप्लाई की, तो रिजल्ट में मेरे को एग्जैक्टली एक ही स्टेट्स मिलेगा। इधर Q1 मिले, Q2 मिले, Q नॉट मिले, कुछ भी, लेकिन एग्जैक्टली एक ही स्टेट्स मिलेगा। बट यहाँ पर मेरे को मोर देन 1 स्टेट्स भी मिल सकते हैं, और हो सकता है कि मेरे को कोई भी स्टेट्स ना मिले। तो खैर उस चीज को तो समझ गया, यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कि मैं क्या बोल रही हूँ कि सपोज मेरे पास कोई एक इनपुट अल्फाबेट क्यू नॉट है, नॉट सॉरी, इनपुट अल्फाबेट क्या है, ये कोई स्टेट मेरे पास क्यू नॉट है, इस पे मैं इनपुट अल्फाबेट अप्लाई कर रही हूँ सपोज है,
तो रिजल्टेंट में हो सकता है कि मुझे क्यू नॉट भी मिल जाए और क्यू वन भी मिल जाए, मतलब मेरे को मोर देन वन स्टेट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई यहाँ पर जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग नॉर्मल क्यू ना करके टू द पावर क्यू कर रहे हैं, बिकॉज मुझे टू द पावर क्यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे रिजल्ट में मोर देन वन स्टेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज क्या है यहाँ पर, लाइक इससे बनाते हैं कि मेरे पास कोई इनपुट अल्फाबेट क्यू ना, मेरे पास कोई स्टेट्स क्यू नॉट है, इस पर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये वाला भी एक केस पॉसिबल है, मेरे पास कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मतलब इसके लिए कोई मूव ही नहीं बनाई हूँ मैं, ये भी पॉसिबिलिटी है एनएफए में। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सो दिस इज माय एनएफए। तो मुझे क्या करना है, एक एनएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो किससे स्टार्ट हो, आपका ए से स्टार्ट हो। तो डीएफए के लिए तो देख लिए कि स्टार्ट्स विद ए के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। एनएफए में क्या करना है, सिंपल सा स्केलेटन जो बनता था ना वही हम लोगों का एनएफए हो जाता है। स्टार्ट्स बोला गया है ना, तो एक स्टेट्स ले लो, क्या नेम ले लूं मैं, कुछ भी क्यू नॉट कर लेती हूँ। स्टार्ट्स भी थे तो ए से स्टार्ट कर लो, उसके बाद पहुंच जाए कहाँ, Q1 पे, और Q1 को क्या करेंगे, फाइनल बना लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद स्टार्ट्स हो गया ना, ए से स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो आना है आते रहे, तो जो आना है आता, लाइक ए और बी का मैं मूव बना दी, तो यही है मेरे पास एनएफए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्यू नॉट पे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं अप्लाई किया, लाइक मैंने लैम्डा अप्लाई किया है, मैंने कुछ नहीं अप्लाई, मतलब उसके लिए कोई मूव ही नहीं है। क्यू नॉट पे नहीं, क्यू नॉट पे नहीं, लाइक वी कैन से कि क्यू नॉट के बी के लिए कोई भी मूव नहीं है मेरे पास। क्यू नॉट किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए तो हो गए, बट क्यू नॉट के बी के लिए मेरे पास कोई मूव नहीं है, तो वहां पर फिर हम लोग क्या कर दिए, लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट कर दिए। Q1 के लिए तो चलो दोनों है मेरे पास, बस इतना ही है। एनएफए बहुत इजी सा, कुछ नहीं रखा है एनएफए में। एक कोई देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह से, और अच्छा इसको देखना ना, ये वाला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे पास इनपुट अल्फाबेट क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, वही 0 1, सपोज यहाँ पे 0 1 वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं एक आध, नहीं तो बार बार ए बी वाले से ही हम लोग का माइंड जो फिर सेट हो जाएगा। ये देखो, अब इसको मैं हटा देती हूँ सबको ना, आप लोग बताओ कौन क्या है। तो फर्स्ट वाला क्या है मेरा, एनएफए डीएफए। NFA. दिस इज माय एनएफए। सेकेंड वन DFA. DFA. डीएफ, ओके। थर्ड वन NFA. एनएफए। फोर्थ वन DF. एनएफए है ना। डी NFA. देखो ना, डी के लिए देखो, अच्छा जी, ठीक है। ए के लिए दो मूव है, बी के वन के लिए दो मूव है। 1 के लिए चल रहा है, हाँ जी मैम। ओके चलो ये तो क्लियर है। अब इसको मैं एक और अगर वर्ड देना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी डीएफए इज एनएफए। जितने भी डीएफए, ऑल डीएफए एनएफए होंगे, देखिए बिकॉज डीएफए ने एक रूल रेगुलेशन दिया कि ऐसा ही होगा आपका। एनएफए ने बोला कि नहीं, आपको जो मन है, आपका जो एग्जैक्ट गोल है आप उस पर फोकस करो, बाकी एक्स्ट्रा आपको ध्यान नहीं देना है। तो ऑल डीएफए इज योर एनएफए, बट all or not all, every DFA, but every NFA is every NFA need not be DFA। ठीक है, जितने डीएफए सब एनएफए होंगे, लेकिन ऑल एनएफए डीएफए उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि ये अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं तो ये मेरा एनएफए भी तो है, एनएफए भी तो है। अगर आप ऑल मूव बना रहे हो तो भी एनएफए है, अगर आप ऑल मूव नहीं बना रहे हो, अपने नीड का बस रख रहे हो तो भी एनएफए है। तो यहाँ पर ऑल ऑल बना है, लेकिन फिर भी ये मेरा डीएफए भी है। समझ रहे हो ना इस लाइन को। Yes मैम।
ओके, और कुछ? बाकी तो ये आप लोग तो देख ही चुके हो। देख लेते, चलो रख लेते, अब है आप लोग के नोट्स में तो। वही जो इसका डेफिनेशन था ना, इसका डेफिनेशन ही एनएफए का। तो वही है मेरे पास, सिंपल फाइनल सेट, नॉट फाइनल स्टेट, सेट ऑफ स्टेट्स है, इनपुट अल्फाबेट, ये क्या था आपका, ट्रांजिशन फंक्शन है, क्यू नॉट है, ये इनिशियल स्टेट, और ये है मेरा सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ओके, तो बेसिक अगर देखा जाए ना, तो एक मेरा ये तो बन रहा है कि जहां पर मेरे पास क्यू में मैंने क्या किया है, इनपुट अल्फाबेट अप्लाई करूंगी, और भी कैसे कि मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मैं लैम्डा अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को रिजल्ट में टू द पावर क्यू मिल रहा है। एक ये भी बनता है, और इसको अगर और सिंपल वन में हम लोग देखेंगे ना, सिंपल फॉर्म में देखेंगे, तो एक सिंपल फॉर्म में इसका ये होता है कि आप इनपुट स्टेट्स पे इनपुट अल्फाबेट कर अप्लाई कर रहे हो, तो रिजल्ट में आपको टू द पावर क्यू मिला, ये सिंपल फॉर्म का है। बट आप इसी को और क्या कर सकते हो, और करके मैं ऐसा लिख देती हूँ कि आप डेल क्या बन सकता है कि आप क्यू पे क्या अप्लाई कर रहे हो, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा। आप क्यू पे क्या अप्लाई कर रहे, इनपुट अल्फाबेट अप्लाई कर रहे, और आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, लाइक आपने लैम्डा रखा है यहाँ पर, और इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, टू द पावर क्यू मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई भी एक गिवन है, तो वो आपका आंसर हो सकता है एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनएफए एंड डीएफए के ट्रांजिशन फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, तो कोई भी डीएफए आगे चल के कोई भी अगर डीएफए देखेंगे, तो एनएफ डीएफए जब रहेगा ना, तो रिजल्ट में हमेशा आपको क्यू मिलेगा, क्यू मिलेगा, या क्यू के पावर में कुछ हो, कुछ भी ऐसा चीज हो, क्यू के पावर में कुछ भी ऐसा हो, लेकिन क्यू मिलेगा। और जितने भी एनएफए आएंगे ना, ऑल एनएफए में टू द पावर में क्यू करके आपको आउटपुट में मिलेगा। आगे का चल के देखेंगे, जैसे आप डीएफए एनएफए देखे, वैसे डीपीडी एंड पीडीए के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल रख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको अभी नहीं कवर किए ना हम लोग। ओके, लाइक ये तो बन ही जा रहा है, आप लोग को समझ में आ गया ना। देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है विजिबल, तो ये क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, और इधर ये मैंने एनएफए के लिए रखा, डीएफए के लिए देखो, डीएफए के लिए जो बना, ए और बी तब दोनों के 1 और 0 के लिए कोई ना कोई मूव है, और यहाँ पर सबके लिए नहीं है, 0 के लिए आपके 2 मूव है, 1 के लिए 2 मूव है। ओके, तो ये तो क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल रख लेते हैं कुछ सिंपल सिंपल सर। डीएफए बन गया ना, तो एनएफए तो कुछ नहीं है, एनएफए तो ऐसे ही बन जाएगा। ये थोड़ा अब इंटरेस्टिंग थोड़ा क्वेश्चन है तो अच्छा लगेगा। ये सिंपल इजी इजी सा है, थोड़ा लॉजिकल बेस्ड रहता है, तो इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, जैसा गिवन है वैसा एज इट इज आप कर सकते हो। तो यहाँ पर है मेरे पास क्या क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर अ सेट ऑफ स्ट्रिंग व्हिच एंड्स विथ 0। डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, डीएफए बना लो इसका। एंड्स विथ 0, 0 पे एंड हो, एंड्स विथ 0, और वी कैन से कि एंड्स विथ ए, बात एक ही है। इसका डीएफए बता दो, इतना बस सोचो, एकदम बन जाएगा तुरंत। मैम एक क्यू नोट बना लो और उसको Q1 पे ले जाओ 0 पे, और उसको फाइनल बना दो Q1 को। Q1 जो है ये फाइनल हो जाएगा, और Q1 से सॉरी Q0 से Q1 पे मूव कर दो 0 किसके का। हेल्प से? ओके, 0 के हेल्प से मूव कर दिए, देन अब मैम Q0 पे लूप लगा दो 0 और 1 का, क्योंकि एंड करना है तो फिर स्टार्टिंग तो 0 1 जिससे का लूप, मर्जी। 0 1 के लूप से काम बनेगा? 0 1 दोनों का लूप लगा दूंगी तो ये तो एनएफए हो गया ना, बिकॉज 0 के लिए 2 मूव हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 का 1 मूव होगा, बिकॉज 0 के लिए हम लोग बना चुके हैं। अब Q1 के लिए, 0 1 के लिए, Q1 के लिए 0 के लिए, 1 के लिए, 1 के लिए क्यू नॉट, 0 के लिए 1 लूप लगा देंगे।
हाँ, 0 के लिए यहाँ पर लूप लगा दे, बिकॉज़ मेरा एंड 0 पर हो गया, उसके बाद जितना 0 आते रहे वो तो एंड मेरा Q1 पे ही करना है ना। बट अगर मैंने 0 0 0 0 0 ऐसे आया तो मैं कहाँ तक हूँ, मैं Q1 वाले स्टेट्स पर ही हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 1 आ गया तो मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब मेरे को अगेन कहीं किसी दूसरे स्टेट पे ले जाना होगा, तो मैं ले चलती हूँ यहाँ पर। तो ये 1 आया, अगर इसके बाद और 1 आया तब तक मैं Q नॉट पर ही हूँ, यहाँ पे मैं Q नॉट पे ही हूँ। जितना भी 1 आएगा मैं Q नॉट पे हूँ, जैसे एक भी 0 आ जाएगा तो मैं Q1 पे आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, तो ये मेरा बन गया DFA के लिए। ओके, अब सेम के लिए हम लोग बना लेते